दोस्तों किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े तानाशाह और तकरीबन 2011 से नॉर्थ कोरिया के ऊपर राज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक छत्रवाद शासन भी चल रहा है और नॉर्थ कोरिया आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम का किसी भी तरह की चीज़ नहीं है। और किम जोंग की डेथ के ऊपर बहुत सारे मीडिया में ये बात चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने आज यहाँ पर ये बात को गलत बोल दिया है। लेकिन ये बात आप मान के चलिए, ये बात थोड़ा बहुत यहाँ पर धुआं उठा है तो बिल्कुल ये खबर बिल्कुल 100% गलत नहीं हो सकता। दोस्तों पहले दोस्तों बात करें किम जोंग के बारे में। किम जोंग नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है। आप सभी लोगों को पता है कि जर्मनी में जैसे हिटलर हुआ करते थे, ऐसे यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह यहाँ पर किम जोंग है। उनका एज है 36। उनके ऊपर बहुत सारे इससे न्यूज आ रहा है कि उनका ऑलरेडी बहुत सारी बीमारी से उनका ताना यहाँ पर था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो स्मोकिंग भी करते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो फेट के वजह से भी परेशान है। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक ब्रेन उनका डेड हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक हार्ट सर्जरी किया था, उसके चलते उनका ब्रेन हो गया है डेड। ये खबर उठने की सबसे जो मेन रीज़न जो बनता है 11 अप्रैल से, क्योंकि दोस्तों 11 अप्रैल से यहाँ पर किम जोंग उनको किसी भी तरह की यहाँ पर पब्लिक में देखा नहीं गया। और 11 अप्रैल को ही यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनके बहन को यहाँ पर पोलिट ब्यूरो में यहाँ पर शामिल किया गया। मतलब दोस्तों पोलिट ब्यूरो मेंबर एक ऐसा होता है जो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में सबसे बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पर लेने के लिए जाना जाता है। और आप ये बात सोच रहे होंगे, कभी ना कभी आप दिमाग पर डेफिनेटली आएगा, अगर यहाँ पर किम जोंग उन मर जाते हैं तो यहाँ पर उनका जो बहन है थोड़ा बहुत यहाँ पर जो शक्ति है थोड़ा बहुत कम कर लेगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के यहाँ पर किम जोंग उनका जो सिस्टर है उनका बिहेवियर भी तकरीबन वही बिल्कुल सेम है, क्योंकि उन्होंने कुछ ही दिनों पहले एक यहाँ पर संदेश दिया था, एक यहाँ पर बयान दिया था भड़काऊ वाला, कि नॉर्थ कोरिया यहाँ पर पागल कुत्ते की तरह भोग रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह का जो सिस्टर है वो कितने हद तक वो भी इतने अग्रेसिव है। और कहीं ना कहीं उनका जो बिहेवियर है कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मैच खाता है यहाँ पर किम जोंग उन की तरह, क्योंकि उनको यहाँ पर पोलाइट मेंबर में यहाँ पर शामिल किया गया है। और पोलाइट मेंबर नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े डिसीजन लेने में माना जाता है। और यहाँ पर किम जोंग उन के बाद दूसरा मेंबर उनको बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं 11 अप्रैल से यहाँ पर गायब है किम जोंग उन, और 11 अप्रैल से ही उनका बहन को यहाँ पर पोलिट मेंबर में यहाँ पर शामिल किया गया। कहीं ना कहीं इसी बात से चल रहा है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह नहीं रहे। और भी एक बात दोस्तों आता है कि यहाँ पर 15 अप्रैल को नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन के दादाजी का यहाँ पर एनिवर्सरी था, उनका बात एनिवर्सरी, उनका बर्थडे। और यहाँ पर 2011 से आज तक यहाँ पर किम जोंग उन ये जो फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में आज तक मिस नहीं किया था। लेकिन पहली बार 9 साल बाद, मतलब 2011 में वो मिस किए थे, और यहाँ पर 9 साल बाद यहाँ पर बात एनिवर्सरी में यहाँ पर उनके दादा में शामिल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं ये बात भी डाउट कर, उनका 15 तारीख उनका दादाजी का एनिवर्सरी था, वो कहीं ना कहीं उनका जो बात एनिवर्सरी को कभी भी वो यहाँ पर मिस नहीं करते, डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पर ये को भी मिस किया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें से आ रहा है मीडिया में, कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया से बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ रहा है। हालांकि नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नाम का किसी चीज़ नहीं है, इसलिए नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल सही खबर आना बिल्कुल भी दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलता है, उनके मीडिया बिल्कुल नॉर्थ कोरिया के अंडर रहता है। कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि ये खबर पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि 100% सच्चाई होगा। हालांकि कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा ये खबर में, लेकिन पूरा हद तक सच्चाई होना तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी ये बयान दे दिया है कि ये जो खबर आ रहा है कहीं ना कहीं गलत है, और कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेसी नाम का चीज़ नहीं है। और पिछले बार बहुत बार भी यहाँ पर किम जोंग उन का जो यहाँ पर बहुत बार गायब हो चुके हैं, तो ये पहली बार नहीं कि यहाँ पर किम जोंग उन डायरेक्टली गायब हो चुके हैं। लेकिन ये बात आप मान के चलिए, ये बात पूरी तरह से तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत ये जो खबर में थोड़ा बहुत तो यहाँ पर आग डेफिनेटली है, इसीलिए धुआं उठ रहा है। और ऑलरेडी इस बात से धुआं इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि उनका हेल्थ कंडीशन ऐसे भी अच्छा नहीं था, पहले भी बहुत बार वो सर्जरी करा चुके हैं, और ये सर्जरी बोला जा रहा है कि ये सर्जरी अनसक्सेसफुल रहा। उनका स्मोकिंग हैबिट बहुत ही ज़्यादा है, उनका फैट भी बहुत ही ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उसके चलते उनको बहुत ही ज़्यादा बीमारी है। 36 एज के हैं, उनको बहुत सारी बीमारी है, इसलिए ये मीडिया ये डाउट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बुरे सिचुएशन में, ब्रेन डेड में फंस सकते हैं। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों किसी भी तरह की यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया तानाशाह का क्या हुआ, क्या उनका हेल्थ है और किस तरह से उनका हेल्थ का कंडीशन है, किसी भी तरह की खबर्स नहीं है। डेफिनेटली पूरी तरह से तो खबर्स नहीं है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खबर आ रहा है। डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा ये चैनल में, क्योंकि बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, आज से वीडियो भी डालूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।